आइए हम और आप संसाधन संरक्षण के बारे में अब विस्तार से जानें कि ये संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य साधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण, जैसे कि कोई इंसान यदि रात में स्वप्न देखता है कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ जो है पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, वहां पर न तो ही छाया थी और न खाने पीने के लिए कुछ था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में इधर उधर निराश घूम रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि सच में ऐसा हो सकता है? यदि नहीं या यदि हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर हम सबको आज विचार करना है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये संसाधन संरक्षण पर आज हम और आपसे बात कर रहे हैं। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने को आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये हम और आपको जानने की चीज नहीं है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा सत्य है। बच्चों और उनके मित्रों या आपके पूर्वज कुछ जानकारी समाचार पत्रों से भी लेते हैं और ठंडी के मास में गर्म वस्त्रों से लेते हैं और बांस की डंडियों से बनाए हुए लिफाफे खरीदारी के लिए थैले भी बनाते हैं। हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं और परिवार को आज भी देखते हैं बनाने के लिए कि कुछ उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो कागज व्यर्थ ना हो, कागज बनाने के लिए बहुत पेड़ों को काट दिया जाता है। तो उसके साथ साथ यदि कागज की आवश्यकता है तो पेड़ का लगाना भी आपके लिए जरूरी है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है और घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंदे मूल्यवान है। तो इसी प्रकार आपको समझना होगा कि आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करते हैं। यदि पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक कागज की जरूरी है तो पेड़ से बनेंगे या बांस से बनेंगे, तो आपको उसके लिए सारी चीज को लगाना भी जरूरी है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित कराना या मानना या जानना हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविध संरचना जो है मानव द्वारा, वो भी जरूरी ही है उपयोग में आने के लिए, उपयोग करने के लिए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र
को हानि से कम किया जाए। जो हमें नेचुरल रूप में मिलती है उस पर हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मात्रा सीमित है, ये तो आपको हमको पता नहीं है। तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल जरूरी है इंसान के लिए। हम सबों का कर्तव्य भी बनता है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इस बात को हमें समझना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना भी जरूरी है हमारे लिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना भी हमारा दायित्व बनता है, यदि हमें इस धरती पर रहना है तो। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार का अभ्यास एवं परिवर्तन भी जरूरी है। समुदायों को अपने पर्यावरण को देखभाल करने योग्य बनाना होगा, एक दूसरे से वार्तालाप करनी होगी, इस चीज को समझना समझाना होगा, फिर हम सुखी जीवन जीने में अपने आप को सहायक मानेंगे कि पर्यावरण से हमें जरूरत है या नहीं है।